है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बहुपद का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिलेंगे आपको। और हम लोग ये लास्ट हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बहुपद चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुपद का डिग्री किसे निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डिग्री के बारे में समझेंगे कि डिग्री किसे कह रहे हैं ना। डिग्री हम लोग बहुपद की घात को बोलते हैं, बहुपद की घात। ठीक है, हम लोग इसे समझेंगे, है ना। तो बोलते हैं बहुपद का डिग्री किसे निर्धारित किया गया है ना। तो यहाँ देखें, गुणा करने वाले पदों की संख्या, चर का उच्चतम घात को कहते हैं, पदों की संख्या को बोलते हैं, गुणांक का योग कहते हैं। तभी हम क्या है, बहुपद की घात बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, चर का उच्चतम घात को बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ कह रहा है कि इतना समीकरण का डिग्री क्या है। ठीक है, तभी हम बोले डिग्री का मतलब बहुपद की घात है। तो सबसे उच्चतम घात को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। यहाँ पर देखिए सबसे उच्चतम घात क्या है, 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए रूट, अगर कोई संख्या रूट में है और वह नहीं निकाला जा सकता है तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बहुपद पी एक्स बराबर 4x² - 5x + 1 में x का गुणांक क्या है। x का गुणांक पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए -5 जो है x के साथ गुना हो रहा है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए -5 जो है x के साथ गुना हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 है, बाहुबली -5। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 2 × x - 3 का विस्तार करने पर बहुपद का मान क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक करके हल करके दिखा देते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, x + 2 और x - 3, इसको बारी बारी एक एक करके गुना करेंगे। इसको इससे गुना करके देखते हैं। तो पहले x लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर +2 लेंगे, फिर यहाँ पर x - 3 लेंगे। अब इसको इसके साथ गुना एक बार करेंगे, एक बार इसके साथ गुना करेंगे। इसके साथ गुना करेंगे तो x² और इसके साथ गुना करेंगे तो 3x + 2x ± -3 दूनी के 6। ठीक है, यानी x² इसमें से चल जाएगा तो x बचेगा -6। अब देखिएगा ध्यान से कि ये कहाँ मिल रहा है, क्या ऑप्शन में मिल रहा है। यानी कहने मतलब है ए ऑप्शन मिल रहा है, यानी ए से x² - x - 6 वही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट में आते हैं, बहुपद px में इतना दिया हुआ है का अस्थाई पद कौन टर्म कहलाता है। अस्थाई पद का मतलब होता है कांस्टेंट होता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो वो अचर पद होता है। तो यहाँ देखिए 5 जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा D फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। px बराबर x² + 3x + 2 के मूल रूट क्या है। ध्यान से समझना है इसमें कि आपको बताना है कि इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग मूल ज्ञात करके आपको बता देते हैं कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। x² + 3x + 2, देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट को हम लोग गुना करते हैं, यानी x² को 2 से गुना करेंगे तो 2x² होगा। अब 2x² को ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर मेरा बीच वाला संख्या आना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पर अगर हम 2x लिखते हैं और यहाँ अगर हम +x देते हैं तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और 2x को x के साथ जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, है ना। बाकी जो ऊपर में दिया है उसको लिख लेते हैं। अब ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, तो यहाँ x हो जाएगा +2, और यहाँ 2 में से 1 निकाल दिए तो 1 अंदर बच गया। अब 1 से x खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2। अब जो यहाँ पर आया वही संख्या यहाँ पर भी आना चाहिए। तो इन दोनों में से क्या लें, तो हम अगर 1 लेते हैं तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लेना होगा तब प्लस 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 होगा, प्लस 1 को 2 से करेंगे तो 2 बार बचेगा। अब मेरे पास क्या बचा, x + 1 और यहाँ पर बचा x + 2।
अब इसका मूल्य ज्ञात करेंगे तो x बराबर, ये प्लस बराबर को उधर जाएगा तो -1 में होगा, और इसको करेंगे तो +2 उधर जाएगा तो -2 में होगा, यानी -1 और -2 कहाँ आ रहा है, वही मेरा राइट आंसर होगा, यानी ए आ रहा है। ठीक है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है यदि px बराबर 0 का हल x बराबर 2 है तो x - 2 किससे व्यक्त करता है, या किससे व्यक्त करता है। तो देखिए ये जो है यह किससे व्यक्त कर रहा है, बहुपद के शून्यांक का। किसका व्यक्त कर रहा है, बहुपद के शून्यांक का। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए x, सॉरी एक सेकेंड, जैसे यहाँ x - 2 है, बराबर अगर शून्य करेंगे तो x बराबर -2 आएगा। ठीक है, तो आने ये क्या ज्ञात करने के लिए, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, या किससे व्यक्त करता है, तो यह बहुपद के शून्यांक से व्यक्त करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ये समीकरण में से कितने पद हैं, यानी यह कितने टर्म्स है। तो देखिएगा ध्यान से, पहला टर्म्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी टोटल कितने टर्म्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से 4 टर्म्स नज़र आ रहे हैं। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, बहुपद का गुणा करने पर डिग्री कैसे बदलती है, डिग्री घट जाती है, डिग्री समान रहती है, डिग्री जोड़ी जाती है, तथा डिग्री का गुना किया जाता है। यानी आप देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जब डिग्री होता है तो उसको कैसे गुणांक में अगर डिग्री हो, डिग्री मतलब घात है ना। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि 2 स्क्वायर है, गुना 2 का पावर स्क्वायर करते हैं, तो इसका घात क्या बोलता है, देखिए बहुपद का गुणा करने पर डिग्री कैसे बदलती है, जोड़ने पर बदल जाती है। क्योंकि गुणा अगर हम करेंगे तो बेस सेम रहेगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 का पावर 4। पहले 2 था, अब 1 4 हो गया, बदल गया। तो यानी यह कब हुआ, जब हम डिग्री को जोड़ देते हैं, है ना, गुणा में डिग्री को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका विस्तारित रूप लिखना है। ठीक है, इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए x + 1 है। अब इसका यहाँ हम लोग देखते हैं x + 1 यानी a + b का होल स्क्वायर। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2 × a × b। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, उसी तरह से रख दिए। तो यहाँ हो जा रहा है x² + 1 + 2x। इसको सजा के लिखेंगे तो x² + 2x + 1। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ए फॉर अर्जुन। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन, पहला का ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। बोलता है निम्न में से, बहुपद के निम्न में से डिग्री का डिग्री क्या है, डिग्री यानी घात पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए 5x का 3 है, यानी सबसे अधिकतम घात 3 है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हमें को बनाना है, तो हम ध्यान देंगे, बनाते हैं ठीक इसी तरह से। यहाँ क्या है, x² + 5x + 6। इसको अगर इससे गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा। इसको ऐसा खंड करेंगे तो 6 होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 3x + 2x, 3 दूनी के 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 6। इन दोनों में लेंगे तो x अगर यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x बचता है, और यहाँ पर x चल जाता है तो बचेगा 3। फिर यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ से x बचता है और यहाँ बचता है 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक मेरे पास आ रहा है x + 2 और एक आ रहा है x + 3, यानी एक शून्य का आएगा मेरे पास -2 और एक आएगा -3। ठीक है, यानी -2 और -3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए से एनाकोंडा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुपद के विभाजन का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपद के विभाजन। यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या है, विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है, विभाजन से संबंधित है। यानी यह क्या कहलाएगा, नहीं जोड़ का नियम कहलाएगा, नहीं गुणा का, नहीं कोई नहीं। यहाँ पर जो भी कहलाएगा विभाजन से है तो यह भाग का ही विधि कहलाएगा, है ना, यानी यह बहुपद का भाग नियम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 वाला, x³ - 8q का कारक का रूप में होगा। तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे
इसको हम लोग हल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एक फॉर्मूला है, एक सेकेंड, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को ज्ञात होगा मेरे ख्याल से। इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर a माइनस बी है, तो हम अगर 8 को यहाँ पर ए क्यू लिखेंगे, सॉरी 2 क्यू लिखेंगे तो वही रहेगा, है ना। तो यानी ये मेरे पास क्या बन जा रहा है, एक्स क्यू माइनस 2 क्यू, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो इसका क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए पहला में माइनस है और दूसरा में प्लस प्लस है। तो यहाँ देखिएगा क्या पहला में माइनस तो है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ माइनस है तो ये देख लेंगे तो यहाँ एक प्लस आ जा रहा है, यानी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो शुरू में गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला मेरा माइनस है। और यहाँ देखिएगा अगर ये माइनस में है, ठीक है माइनस में है, लेकिन यहाँ एक माइनस में आ जा रहा है, ये भी क्वेश्चन गलत है। यानी मेरा राइट आंसर फिर से वही हो जाएगा, ए फॉर एनाकोंडा, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो इसको प्रूव करके भी दिखाया जा सकता है ना। आप बोलिएगा तो प्रूव करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको प्रूफ खुद से भी कर सकते हैं ना। हम वो चीज़ लिख देते हैं यहाँ पर कि आपको कैसे प्रूफ करना है। जैसे हम मान लीजिए आप मान लेते हैं कि यहाँ x को मान लीजिए आप a और 2 को मान लीजिए b, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला में बैठा दीजिए, यहाँ पर आप बैठा दीजिए x और यहाँ बैठा दीजिए आप 2 और इसको बारी बारी इसके साथ गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लंबा ज़्यादा बताने से ना लंबा चले जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि लंबा हो, नहीं आप लोग बोर हो जाइएगा ना। बहुपद का मुख्य गुणा क्या होता है, एक निश्चित संख्यात्मक गुना से, सबसे उच्च घातांक वाला पद से, या फिर शून्य पद से, या फिर मूल से। बहुपद का मुख्य गुण क्या होता है, बहुपद का मुख्य गुण क्या है, शून्य पद, मूल, या फिर एक निश्चित संख्यात्मक गुणांक, सबसे उच्च घात वाला पद। देखिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि जब बहुपद का हम लोग जब ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका मुख्य गुण होता है कि बहुपद की सबसे उच्चतम घात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। यानी कहने का मतलब इसका बी से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पिछले पढ़ा था। तो यहाँ देखिए ये वही फॉर्मेट में आ गया। तो जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को बता दिए हैं। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, देख लीजिए, है ना। यही फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए क्यू सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए ये इसी फॉर्मेट में है, तो ये किसका फॉर्मेट हो सकता है, ए वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक का क्यू भी लिखेंगे तो उसका मान एक ही होगा, ठीक है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर इसको विस्तारित रूप से लिखना है, तो ठीक है इसको हम विस्तारित रूप से लिख करके दिखा देते हैं, समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए इसको गुना करना है हम लोगों को इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी एक बार इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो पहले 2x को x माइनस 4 के साथ गुना करते हैं, फिर प्लस 3 को x माइनस 4 के साथ गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2x का स्क्वायर माइनस 4 दूनी के 8x, 4 दूनी के 8x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 4 दिया के 12, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए यही इतने ही विस्तारित रूप है। देख लीजिए कौन वाला मिल रहा है, यानी फर्स्ट वाला मिल रहा है, ए फॉर एनाकोंडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोलता है निम्नलिखित रूप में क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ए एक्स का पावर 4 माइनस 1, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से ए हो जाएगा। बोलिए क्यों, क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए का स्क्वायर और इसको मान लेते हैं बी का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लेते हैं ए स्क्वायर में जगह अगर हम ए एक्स का पावर यहाँ बैठाएंगे यहाँ पर इसे कर देते हैं, तो मान लेते हैं एक्स का यहाँ एक्स 4 की जगह हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक को मान लेते हैं एक का स्क्वायर। ठीक है, तो एक ए स्क्वायर की जगह हम ए ला बैठाएंगे और बी स्क्वायर की जगह हम ए ला बैठाएंगे। तो अगर आप इसको कल सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बना के देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का मूल्य क्या होगा। तो ध्यान देंगे हम लोग, मूल इसका याद करेंगे। तो मूल याद करने के लिए फिर उसी तरह से करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट का फॉर्मेट, प्लस 4x प्लस 4, इसको इससे गुना करेंगे तो 4x का स्क्वायर, इसको खंड करेंगे 2x प्लस 2x होगा, और इधर जो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस इधर से बचेगा 4, यहाँ से लेंगे x तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से लेंगे 2 तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 दूनी के 4, यानी x प्लस 2 यहाँ से निकलेगा और x प्लस 2 यहाँ से निकलेगा। इसका शून्यांक -2 निकलेगा, इसका शून्यांक -2, यानी -2 और -2 कहाँ है, यहाँ है A4 एनाकोंडा में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ई का मान क्या है, ई का मान बोलते हैं 21 का आंसर। इतना का मान है का कारक रूप, इसका कारक रूप पूछ रहा है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। पहला का प्रूफ करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग मान बैठा लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ए की जगह हम मान रख देते हैं, यहाँ पर x रखा हुआ है और b की जगह हम आपका 1 रखा हुआ है। तो उसी तरह से बैठाएंगे, ए की जगह हम x बैठा देंगे x³, b की जगह हम 1 बैठा देंगे a³, 1 का क्यूब इंटू 3 इंटू ए इंटू बी का मान x, और यहाँ बैठा देंगे x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए x³ प्लस 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1, x³ रहने दो प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको सजा के लिखेंगे, तो सजा के लिखेंगे तो सबसे पहले ए रखाएगा, तो देखिए यहीं से मिला लेते हैं। देखिए 3x पहले कौन सा है, 3x स्क्वायर है, ठीक है, x³ है, ठीक है, प्लस 1, 3x स्क्वायर भी है, ठीक है, 3x भी है और प्लस 1 है। ये कौन वाला मिल रहा है, फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन करने से मिला, तो यही मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी का इक्वेशन है ये वाला। ठीक है, इसी का वो विस्तारित रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का विशेष गुण क्या है। ध्यान दीजिए, जब भी इसको हम लोग हल करते हैं तो इसमें 2 ठो आता है, 2 मूल आता है ना, दोहरा मूल आएगा। जब भी हम लोग याद करेंगे तो इसमें कौन सा मूल आता है, 2 ठो मूल आता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक दोहरा मूल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता क्या है, इतना का विस्तार क्या है, और इसका विस्तारित रूप लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम पहले भी बता दिए थे कि ये एक फॉर्मूला में है। ये फॉर्मूला कौन सा है, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए किसका फॉर्मूला में बैठ सकता है, तो अगर हम इसको करते हैं x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो ये इस फॉर्मूला में पूरी तरह से फिट बैठ जाता है, बाकी कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला A4 अमरावती। बहुपद का अस्थाई पद कौन सा होता है, चर x का गुणांक नहीं, चर x का घात नहीं, बिना x वाला पद, हाँ ये अस्थाई है। देखिए कैसे, क्या पूछा, चर का गुणांक, तो चर का मतलब गुणांक यानी 2x, इसके साथ ये गुणांक हो रहा है, तो ये अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं होता, ये बदला जा सकता है। 2x के जगह हम 2y भी लिख सकते हैं, बदल गया है ना। चर का घात, अब देखिए 2
मान लीजिए यहाँ x का पावर 2 है तो कहीं x का पावर 3 भी हो सकता है, x का पावर 4 भी हो सकता है, नहीं इसको हम बदल सकते हैं। लेकिन अगर +3 है तो 3 की जगह हम 4 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अचर पद क्या होता है? अस्थाई होता है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x² - 9 का कारक रूप। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी एक फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो ध्यान दीजिएगा कौन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b × a + b के रूप में। अगर हम पहला ऑप्शन अगर हम लेके चलते हैं, अगर हम मान लेते हैं x - 3 और x + 3, तो इसको अगर हम लेके चलेंगे तो अगर इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो x² - 3 का स्क्वायर यानी हो जाएगा यहाँ x² - 3 × 9 यानी कहने का मतलब है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A for एप्पल। नेक्स्ट आते हैं, a³ + 327 को किस रूप में हम व्यक्त किया जा सकता है? तो हम लोग इसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? देखिए यहाँ x³ है प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 × 9 27, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है प्लस का है तो ये प्लस में ही होना चाहिए, है ना। तो यानी ये फॉर्मूला जो है प्लस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल प्लस में ही हो जाएगा। ये देखिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी माइनस आने की संभावना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं कहीं क्या करना है बेटों कि आप लोगों को अपना बुद्धि भी लगाना होता है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस का क्वेश्चन है तो यहाँ माइनस तो अपने आप तो नहीं आएगा कहीं, तो यानी ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x - a × x - b, ए किसका फॉर्मूला है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये भी यह एक फॉर्मूला है और यह फॉर्मूला क्या है? पहला का x² - a + b × x + ab, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक मूल ज्ञात करना है, तो इसका मूल क्या होगा? सो आपको ध्यान देना है x² + 1 = 0, तो x² = 1 प्लस और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? +-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन है, देखिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, जो इसका मान आएगा उसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, और इसका लास्ट में जा कर के आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा? पहला आएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमको पता है, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो इसको हम करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए, देखिए इसका पहले हम लोग इसके साथ कैलकुलेशन करते हैं। देखिए x को गुना करेंगे x + 3 के साथ और फिर गुना करेंगे 2 का x + 3 के साथ, x² + 3x + 2x + 3 दूनी के 6, ठीक है, यानी x² + 3 दूनी 5x + 6। अब ये आ गया एक ठो, अब इसका करेंगे x + 4, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा x को गुना करेंगे s² + 5x + 6 और यहाँ फिर +4 से गुना करेंगे x² + 5x + 6, यहाँ हो जाएगा x³ + 5x का स्क्वायर + 6x + 4x² + 5 चौके 20x + 6 चौके 24। अब देखिए एक एक जैसा जो है उसको एक साथ रखेंगे, यहाँ हो जाएगा x³ और यहाँ 5x है और यहाँ 4x है, 5 × 4 9x², यहाँ 6x है और यहाँ पर 20x है, प्लस 26x + 24। देखिए आया, तो ये किसका आया? पहला का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये फॉर्मूला अभी किसका हम बताए हैं? अभी जस्ट देखिए यहाँ पर ये x - a × x - b का फॉर्मूला बताएं, तो यहाँ वही फॉर्मूला ऊपर में दिया है, नीचे पूछ रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये आप बताइए हमको, सी का आंसर हो जाएगा ना, देखिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज हम लोग बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।